With the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. Today we will discuss about the topic fermentation. Fermentation is a metabolic process that produces chemical changes in organic substances through the action of enzymes. बेसिकली फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। मींस कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि उसमें एंजाइम्स का एक्शन मौजूद नहीं होता है। In biochemistry, it is narrowly defined the extraction of energy from the carbohydrates in the absence of oxygen. मीन्स फर्मेंटेशन बेसिकली प्रोसेस ऐसा है कि उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं सब्सटेंसेस के अंदर एक्शन ऑफ एंजाइम्स के जरिए। लेकिन अगर हम उसकी दूसरी डेफिनेशन देखें इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो उसमें क्या होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो होता है ये थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। अब हम कार्बोहाइड्रेट से किस तरह से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो अगर फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हम देखें, फर्मेंटेशन बेसिकली एनारोबिक पाथवे होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास ग्लूकोज मौजूद होता है। जब ग्लूकोज जो है वो उसमें फर्दर जो है वो अल्कोहल्स और दूसरे जो एसिड्स हैं उनमें ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। लेकिन अल्कोहल्स और एसिड्स में ऑक्सीडाइज होने के लिए सबसे पहले क्या इसमें प्रोसेस होता है कि जब ग्लूकोज जो है वो टूटेगा यानी ग्लाइकोलाइसिस होगी। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली जो है वो प्रोसेस होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का। तो जो ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं तो वो बनाते हैं अल्कोहल और दूसरे एसिड्स और वो जो है एथेनॉल वगैरह बनाते हैं। तो ये जो है इसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट है, ये पायरोविक एसिड की फॉर्मेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की, जो कि एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हु डिस्कवर फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है ये डिस्कवर किसने किया है? अ फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्टर इन द 19th century used the term fermentation in a narrow sense to describe the changes brought about by yeast and other microorganisms growing in the absence of air. He also recognized the ethyl alcohol and carbon dioxide are not only the product of fermentation. अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि फर्मेंटेशन की जो हैं वो टाइप्स कौन सी हैं। तो फर्मेंटेशन की अगर हम टाइप्स को देखें तो इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, ब्यूटायरिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ब्यूटेन डायोलिक फर्मेंटेशन एंड प्रोपेनोइक फर्मेंटेशन। अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता किस तरह से है। सब जो एक इम्पॉर्टेंट बात हमने अपने माइंड में रखनी होती है वो क्या होती है कि जितने भी फर्मेंटेशन के स्टेप्स होते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट होते हैं। एंड ग्लाइकोलाइसिस इज बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अगर हम इधर डायग्राम में देखें तो ये देखें कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है ये टूट के पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल बनाता है। अब जो पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल हैं ये दोबारा रिड्यूस्ड होंगे, यानी फर्दर ये रिड्यूस्ड होके तो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन में इसमें दो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव्ड हो जाएंगे, यानी दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और फर्दर जो है वो प्रोडक्शन होगी एथेनॉल की। अब एथेनॉल की प्रोडक्शन होगी, जैसा कि हमने फर्मेंटेशन की डेफिनेशन में देखा था कि ये प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब इसमें एंजाइम का एक्शन होता है, अब या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। तो इस प्रोसेस में यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्दर इसमें ऐड होगा, यानी जो फर्दर प्रोसीड करेगा फर्मेंटेशन के प्रोसेस को, दैट इज़ यीस्ट और सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई। अब जो एथेनॉल के मॉलिक्यूल बने हैं मतलब ये हमारे पास एक अल्कोहल ही है, तो इसलिए इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। अब जो पायरोवेट के मॉलिक्यूल तो यहाँ पर बन रहे हैं, उधर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिलीज होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द राइजिंग ऑफ ब्रेड। यानी जो हम ब्रेड इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं या जिस तरह से ब्रेड की जो बेकिंग वगैरह होती है, तो उसमें जो उनका उसकी ब्रेड जो है वो फूलती है, जो उसमें किसका रोल होता है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव हो रही होती है। अगर हम फर्दर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में देखें तो ये इसमें हमने पहले डिस्कस किया कि यीस्ट जो है ये इसको कन्वर्ट करती है ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज को एथेनॉल में। ये प्रोसेस जो होता है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसमें जो एनर्जी है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और ये यूज़ होती है इन द वाइन, साइडर एंड बियर इंडस्ट्री।
अगर हम एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो ये एक ऐसी फर्मेंटेशन है जिसमें हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बेसिकली हमने ये पढ़ा कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, लेकिन फर्मेंटेशन अगर एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में देखा जाए तो इसमें हमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये फर्मेंटेशन जो है बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड। अब इसमें बैक्टीरिया इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में बेसिकली एसिटोबैक्टर के जो स्पीशीज़ होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कैरी आउट कर रहे होते हैं। अगर हम इधर एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन के रिएक्शन को देखें तो एथनॉल जो है हमारे पास मौजूद है। एथनॉल जो है वो फर्दर कन्वर्ट होगा एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद इसमें वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है और ये एसिटल्डिहाइड हाइड्रेट बना देता है। एसिटल्डिहाइड हाइड्रेट फर्दर कन्वर्ट होकर एसिटिक एसिड बनाता है, जो कि फर्दर यूज होता है इन द प्रोसेस ऑफ विनेगर थ्रू द एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर हम फर्दर ब्यूटायरिक फर्मेंटेशन को देखें तो ब्यूटेरिक फर्मेंटेशन एनारोबिक फर्मेंटेशन होती है। इन दिस फर्मेंटेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ब्यूटेरिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्मेल। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हमने पहले भी देखा कि फर्मेंटेशन तब तक पॉसिबल नहीं होती जब तक उसमें कोई एक्शन ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता या फिर कोई एक्शन ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता है। अब जो ब्यूटायरिक फर्मेंटेशन है इसमें हमारे पास जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो मोस्टली हमारे पास जीनस क्लॉस्ट्रीडियम की स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। अगर हम ब्यूटेरिक एसिड फर्मेंटेशन की इधर फ्लो शीट तो देखें तो हमारे पास स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज, उससे हमने स्टार्च से लिया। ग्लूकोज जो है वो फर्दर पायरोवेट में चेंज हो जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि फर्मेंटेशन बिगिंस विद द बेसिक स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस हुई और पायरोवेट के मॉलिक्यूल बने। पायरोवेट से एसिटोइसाइल कोएंजाइम ए, एसिटोइसाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि फर्दर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीराइल कोएंजाइम ए बनाता है। और क्रोटोनाइल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन के बाद ब्यूटीराइल कोएंजाइम ए बनता है, जो कि फर्दर कन्वर्ट होकर ब्यूटीराइल फॉस्फेट बना देता है और जो आगे ब्यूटेरिक एसिड में चेंज होकर ब्यूटेरिक फर्मेंटेशन को कैरी आउट करता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देखें तो इसमें भी बेसिक स्टेप वही ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस फर्दर पायरोवेट के मॉलिक्यूल बने और पायरोवेट की फॉर्मेशन के बाद दो मॉलिक्यूल बनते हैं लैक्टिक एसिड के। 2 लैक्टोज की फॉर्मेशन के बाद फर्दर जो है वो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी एंजाइम एक्शन होता है जो फर्दर फर्मेंटेशन के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड हो रहे होते हैं दैट आर लैक्टोबैसिलस स्पीशीज एंड स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। This type of fermentation is used for food preservation, souring milk or cheese production. Butane diolic fermentation. Butane diolic fermentation is a type of fermentation carried out by bacteria that form carbon dioxide and butane diol alcohol. अगर हम डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे कि हमने पहले हर फर्मेंटेशन के प्रोसेस में डिस्कस किया कि जितने भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस होते हैं दैट स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पायरोवेट के मॉलिक्यूल के बनने के बाद इसमें एसिटोइन की फॉर्मेशन होती है। एसिटोइन जो है वो फर्दर 2,3 ब्यूटेन डाइऑल और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ब्यूटेन डाइऑल की फॉर्मेशन के बाद इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एडिशन होगी या फिर किसी भी एंजाइम एक्शन के थ्रू जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो फर्दर कैरी आउट होता है और आगे जो है वो फर्मेंटेशन होती है। अगर हम प्रोपायनिक फर्मेंटेशन की बात करें तो इट इज़ द टाइप ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन कैरीड आउट बाय बैक्टीरिया। प्रोपायनिक फर्मेंटेशन में जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वो मोस्टली प्रोपायनोबैक्टीरियम होते हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। They ferment sugars and obtain propionic acid, acetic acid and carbon dioxide. अगर हम डायग्राम को देखें तो हमारे पास जो ग्लूकोज की फर्मेंटेशन होगी, यानी जो शुगर फर्मेंट होगा ग्लूकोज और लैक्टेट के मॉलिक्यूल्स की फर्मेंटेशन में हमारे पास पायरोवेट की फॉर्मेशन होती है। पायरोवेट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं ऑक्सिलो एसिटेट में, जिससे मेलेट की फॉर्मेशन होती है और एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। फर्दर इसमें फ्यूमेरेट की फॉर्मेशन होगी। फ्यूमेरेट जो है वो रिड्यूस होकर सक्सीनेट बनाता है और फर्दर प्रोपायनेट की फॉर्मेशन होती है। प्रोपायनेट की फॉर्मेशन के बाद फर्दर फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हम फर्मेंटेशन की एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है वाइन मेकिंग।
It is the type of alcoholic fermentation. In wine making, the sugars present in the must are transformed into alcohol by the intervention of yeast present in the grapes. Carbon dioxide is also produced. अगर हम वाइन मेकिंग में देखें तो हमारे पास जो मस्ट होता है, ये जब ग्रेप्स की कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है, यानी ग्रेप्स जूस से निकाला जाता है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड जूस जो होता है ग्रेप्स का, उसे मस्ट कहा जाता है. फर्दर प्रिपरेशन ऑफ योगर्ट को देखें, इट इज़ द टाइप ऑफ लैक्टिक फर्मेंटेशन. इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, मिल्क इज फर्मेंटेड. The bacteria use lactose as a source of energy which is released in the form of lactic acid. Further, bread making, the starch in the flour is transformed by yeast into glucose. Carbon dioxide is also produced responsible for the bread rising. इट मीन्स दैट कि हमारे पास जब ब्रेड की फॉर्मेशन हो रही होती है, यानी किसी भी ब्रेड की बेकिंग के दौरान जब हमारे पास फॉर्मेशन होती है ब्रेड की, तो उसमें जो राइजिंग ऑफ ब्रेड होती है वो ड्यू टू रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही होती है. अगर हम ब्रूइंग में देखें, इट इज़ अ टाइप ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. इन ब्रूइंग, यीस्ट ट्रांसफॉर्म द शुगर इन द बार्ले वॉल्ट इनटू अल्कोहल. Rice wine making is obtained by fermenting rice. Fermentation consists of two stages. In the first stage, the rice starch is transformed into sugar by bacteria, and in the second stage, the sugar is transformed into alcohol. अगर हम फर्मेंटेशन की प्रॉपर्टीज़ की बेस पर उसकी फर्दर टाइप्स को देखें तो फर्मेंटेशन मोर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग मेजर टाइप्स. On the basis of physical state, it is solid state fermentation and submerged fermentation, and on the basis of fermenter, it is batch fermentation and continuous fermentation. अगर हम सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की बात करें तो इस तरह की फर्मेंटेशन जो होती है, ये इसमें हमारे पास सॉलिड यूज़ किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, लेकिन इसमें हमारे पास मॉइस्चर अबाउट 15% जो होता है वो नेसेसरी होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली फिलामेंटस फंजाई ग्रो ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड सबस्ट्रेट. फिलामेंटस फंजाई में मोस्टली इसमें एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है वो यूज़ की जाती है. It is also used to produce edible mushroom, cheese, enzymes, organic acids and flavors, also used to produce biofuels, industrial chemicals, antibiotic and other biological products. It is carried out as non-aseptic process. This saves sterilization cost. अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हमने देखा कि हम वाटर की जगह कोई भी सॉलिड सबस्ट्रेट को यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं थोड़ा मॉइस्चर होना ज़रूरी होता है, यानी अबाउट 15% तक हमारे पास वहाँ पे उस सॉलिड सबस्ट्रेट का मॉइस्चराइज होना लाजमी होता है. इससे फर्दर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें जो होंगे वो फिलामेंटस फंजाई यूज़ किए जाएंगे, और ये प्रोसेस जो है ये स्टेरिलाइजेशन कॉस्ट को सेव करता है. सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन. अगर हम सबमर्ज फर्मेंटेशन में देखें तो दिस प्रोसेस इंक्लूड इनोकुलेशन ऑफ द माइक्रोबियल कल्चर इनटू लिक्विड मीडियम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट. मोस्ट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूसिंग थ्रू सबमर्ज फर्मेंटेशन. इनोकुलेशन बेसिकली हम इसको इंजेक्टिंग के मीनिंग में भी ले सकते हैं. सबमर्ज फर्मेंटेशन में हम किसी भी माइक्रोबियल कल्चर में इनोकुलेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिजायर्ड प्रोडक्ट को लेने के लिए. इट मीन्स दैट कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माइक्रोबियल कल्चर में इंट्रोड्यूस करवाना उसे इनोकुलेशन के थ्रू करवाया जाता है. अगर हम सबमर्ज फर्मेंटेशन के प्रोसेस को देखें तो इसमें हम कभी भी कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट लेने के लिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो ग्रो करवाते हैं लिक्विड मीडियम के अंदर, जिसमें हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाया जा सके, सच एज फंजाई. और इसमें हम क्या कहते हैं कि स्मॉल क्लोज फ्लास्क के अंदर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बनाया जाता है जहाँ पर यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को लिया जाता है. अगर हम सबमर्ज फर्मेंटेशन के स्टेप्स में देखें तो अगर हम बैच फैट प्रोसेस को देखें तो इसको हम बायोमास ग्रोथ या स्टेरिलाइज न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसमें फर्मेंटर में ऐड किए जाते हैं. बैच फर्मेंटेशन और कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन को फर्दर हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. अगर बैच प्रोसेस में देखें तो बायोमास के अंदर स्टेरिलाइज न्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के अंदर स्टेरिलाइज न्यूट्रिएंट जो है उनको उसी तरह से ऐड किया जाता है जिस तरह से फर्मेंटेशन जो है वो सिस्टम को लीव कर रहा होता है. अगर हम सक्सेसफुल फर्मेंटेशन चाहते हैं तो हमें पैरामीटर जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन कंजप्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन जो होती है उसको मेजर्ड और कंट्रोल किया जाता है. जिस तरह से हमारे जो है इन पैरामीटर्स पर ग्रिप होगी, जितना ज़्यादा ये पैरामीटर्स जो हैं उनको हम मेंटेन करते हैं उतनी ज़्यादा जो है हमारे पास फर्मेंटेशन के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं.
फर्दर हमारे पास है बैच फर्मेंटेशन। जैसे कि हमने पहले देखा कि प्रॉपर्टीज़ की बेस पर फर्मेंटेशन को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। तो ऑन फर्मेंटर बेस हमारे पास जो दो टाइप्स हैं, दैट आर बैच फर्मेंटेशन एंड कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम फर्मेंटेशन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं उन सबको हम एक ही दफ़ा में फर्मेंटर के अंदर ऐड करके फर्मेंटर को क्लोज कर देते हैं। इट मीन्स दैट कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उस टाइम में हम उसके अंदर बाहर से कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड नहीं कर सकते होते। इस तरह की फर्मेंटेशन में हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, दैट आर लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज एंड स्टेशनरी फेज। लैग फेज अगर हम देखें तो वेयर द माइक्रोबियल सेल्स अडेप्ट टू द इन्वायरमेंट, यानी जो माइक्रोबियल सेल हमने उनका कल्चर तैयार किया, जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले थे वो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फेज में जाते ही सेल का साइज जो है वो ग्रो करने लग जाता है और स्टेशनरी फेज में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं और सेल डाई हो जाता है। इसमें ये जो है हमारे पास यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन्स एंड ब्रेड्स इन क्लोज फर्मेंटेशन जो होती है, ये इसे क्लोज फर्मेंटेशन भी कहते हैं क्योंकि हमने देखा कि इसमें हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स को डाल करके क्लोज कर देते हैं, उसके बाद जो रिएक्शन स्टार्ट होता है तो हम इसको ओपन नहीं कर सकते होते। और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें वो जो होते हैं वो कंज्यूम्ड होते हैं थोड़ा स्लो रेट में कंज्यूम होते हैं, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने साथ में डाल दिया तो स्लो रेट में जो है वो कंजम्पशन होगी न्यूट्रिएंट्स की। इस तरह हमारे पास ये डायग्राम मौजूद है फर्मेंटर की। हमने जो है बिफोर स्टार्ट जो है न्यूट्रिएंट्स एंड इनोकुलम आर एडिड इन द कल्चर वेसल। कल्चर वेसल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स को एक ही दफ़ा डाल दिया गया स्टार्ट होने से पहले। ड्यूरिंग द प्रोसेस इसे क्लोज कर दिया गया, नथिंग इज एडिड और रिमूव ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड आफ्टर एंड जो है ब्रोथ इज कलेक्टेड और डाउनस्ट्रीम जो है प्रोसेसिंग होती है और जो रिजल्टेंट्स हमारे पास जो फर्मेंटेशन होती है उसके रिजल्ट्स जो रहते हैं वो हम कंज्यूम करते हैं। In case of continuous fermentation, the process where ingredients are added throughout the process as per the need and the products are removed as they are formed. The exponential phase is usually prolonged in this type because of the continuous addition of nutrients. It is open batch process. जिस तरह से हमने क्लोज बैच फर्मेंटेशन में देखा कि उसमें हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें हम एक साथ डाल देते हैं और उसके बाद फर्मेंटर क्लोज हो जाता है और एट द एंड जो है वो हम उसमें से अपने रिजल्ट्स को ले लेते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसे हम ओपन बैच फॉर प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें एज पर नीड जो है फर्मेंटर में न्यूट्रिएंट्स या इंग्रेडिएंट्स जो भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसे हम डाल रहे होते हैं, एज पर नीड जो है वो प्रोसेस चल रहा होता है। इसके अलावा इसमें एक्सपोनेंशियल फेज यानी जो ग्रोथ फेज होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है और हमारे पास जो क्लोज बैच फर्मेंटेशन था उसमें हमारे पास क्या होता है कि न्यूट्रिएंट कंजप्शन रेट जो होता है वो स्लो होता है। अब ये कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन है, इसे हम यूज़ करते हैं टू एक्सट्रैक्ट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स सच एज अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स। इसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कंज्यूम्ड होते हैं रैपिडली एज कम्पेयर टू द बैच फर्मेंटेशन। इसमें हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ओपन बैच फर्मेंटेशन होता है। इसमें इस तरह से नहीं होता कि हम एक ही दफ़ा इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दें, यानी मटेरियल जो है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट उसमें ऐड करते रहते हैं और इस तरह से जो है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होते हैं और हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कंज्यूम्ड हो जाते हैं रैपिडली। और इस तरह ये जो होते हैं ये फर्मेंटर की बेस पर जो दो टाइप्स थी, कॉन्टिन्यूस एंड बैच फर्मेंटेशन। Hope you understand this lecture. Thank you and Allah Hafiz.